क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 12 ब्रिगेड की छावनी पर एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। कुछ आतंकी छावनी में दाखिल हुए हैं और एक इमारत में आग लगने की भी खबर लगातार आ रही है। 12वीं ब्रिगेड की छावनी में आतंकियों के घुसे होने की जानकारी। मौके पर इस वक्त गोलीबारी की भी आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। आतंकियों की संख्या के बारे में फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला, क्या जानकारी, एक बार फिर से आतंकी हमला? देखिए, अभी यहाँ पे हमला जारी है, यहाँ अभी गोलाबारी हो रही है और जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि मिलिटेंट अंदर घुसे हैं। 12 डिवीजन का जो यहाँ पे फौजी छावनी है, कैंप है, वहाँ अंदर घुसे हैं और अभी एक बिल्डिंग में आग भी लगी है। तो अभी ये पता नहीं चल पाया कि संख्या कितनी है मिलिटेंटों की, लेकिन ये बात तो तय है कि एक फिदायीन अटैक है और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। नैना, बिल्कुल। और रिफत अब्दुल, अभी तक और क्या कुछ पता चल पा रहा है? कितने आतंकी अंदर घुसे हो सकते हैं और अंदर दाखिला कैसे लिया होगा, क्योंकि ये छावनी जो है ब्रिगेड की छावनी, उसमें एंट्री की है। देखिए नैना, यही एक बड़ा सवाल है कि ये मिलिटेंट जो है ये अंदर घुसे कैसे, ये कामयाब कैसे हुए अंदर जाने में, क्योंकि अनरेस्ट ऑलरेडी चल रहा था और सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मिलिटेंट अंदर घुसते हैं कैंप में, तो ये एक बड़ा सवाल है कि फौजी कैंप में वो कैसे घुसे। इसका जवाब शायद फौजी ही दे पाएंगे, जो वहां पे ऑफिसर्स है वही दे पाएंगे। लेकिन अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि मिलिटेंटों की तादाद कितनी है। अब जितनी मिलिटेंटों की ज्यादा तादाद होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा इस एनकाउंटर को चलते हुए। तो फिलहाल खबर यही है कि ये एक बड़ा अटैक है और इसे ये कहा जा सकता है कि फौज को इसमें काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये छावनी के अंदर घुसे हैं। जो फिदायीन होते हैं वो तो मरने के लिए ही आते हैं, लेकिन जो अंदर फौजी है उन पे जब अचानक से हमला हो जाता है तो उसमें कैजुअलिटी ज्यादा होती है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्द मार गिराया जाएगा इन मिलिटेंटों को। बिल्कुल। रिफत अब्दुल, आप हमारे साथ में बने रहिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से आतंकियों का हमला और उरी सेक्टर में ये हमला हुआ है और आर्मी हेडक्वार्टर में आतंकी घुसे हैं। हालांकि कितनी संख्या में आतंकी इस बारे में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस जगह पर निशाना बनाया वो 12वीं ब्रिगेड की इमारत है और एक इमारत में आग लगने की भी जानकारी है। लगातार फायरिंग की जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि जिस इलाके में आर्मी कैंप जिस जगह पर है वो हाईली सिक्योरिटेड एरिया होता है, तो वहां पर आखिर किस तरह से इन आतंकियों ने एंट्री की होगी। रिफत अब्दुल्ला लगातार बने हुए। रिफत, जो आसपास का इलाका है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, वो किस तरह का इलाका है? लगातार गोलीबारी हो रही है, इमारतों में आग लगी है। देखिए, जहाँ तक इस इलाके की बात है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है और फौज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो कैंप है ये बारामूला के करीब वाक़ा है, 12 ब्रिगेड का। तो इसके अंदर जो घुसे हैं मिलिटेंट, फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ा सवाल है कि ये अंदर घुसे कैसे। इससे पहले भी इसी इलाके में एक बड़ा फिदायीन अटैक हुआ था, तो वहां पे भी मिलिटेंट अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे और इस बार भी ये कामयाब हो गए। तो एक बार फिर से यही सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर इतनी प्रेजेंस फौज की वहां पे है तो मिलिटेंट अंदर कैसे घुसे। और अब तो इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, लेकिन सवाल फिर से यही है कि ये ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही अनरेस्ट चल रहा था पूरे कश्मीर वादी में। कर्फ्यू और हड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है पिछले 71 दिनों से, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की वारदात सुरक्षा पर तो सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं। रिफत, अब किस तरह से ऑपरेशन पूरा जारी है? देखिए, ऑपरेशन अभी जारी है, फायरिंग लगातार हो रही है। अभी फौज से भी हमने बात की, फौज के पीआरओ से भी हमने बात की थी, लेकिन उनका भी ये कहना है कि अभी वो देख रहे हैं कि अंदर सिचुएशन क्या है। अभी उन्हें भी पूरी तरह से मालूम नहीं हो रहा है कि अंदर जो है किस एरिया से ये घुसे और अभी कितने मिलिटेंट अंदर है। लेकिन फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और एक बिल्डिंग में आग भी। फौज यही कोशिश करेगी कि जिस बिल्डिंग में ये छुपे हैं ये मिलिटेंट, उसे जल्द से जल्द उस बिल्डिंग को खत्म कर दिया जाए, चाहे बारूद उस पर बिछाया जाए और उसे जो है
एक्सप्लोड करके मिलिटेंटों को मार के बिल्कुल रहे बिल्कुल, थे, ये लेकिन उनके अभी ऑपरेशन फायरिंग का का हिस्सा सिलसिला है। जारी बिल्कुल, ये ऑपरेशन का हिस्सा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी रिफत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस आर्मी हेडक्वार्टर को अपना निशाना बनाया है इन आतंकियों ने, वो हेडक्वार्टर किस तरह का है? क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है? जिस इलाके में ये आतंकी, उनके बारे में क्या है? देखिए, ये पूरा ब्रिगेड का एरिया है और ये पूरी फौजी छावनी है। वहाँ रिफत, पे आपको रोकना फेंसिंग भी चाहेंगे। होती प्रफुल्ल है। बख्शी इस समय डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, क्या कहेंगे? एक बार फिर से आर्मी का हेडक्वार्टर निशाने पर, लेकिन उसमें एंट्री करने में भी आतंकी सफल। देखिए, ऐसा है कि आतंकी जो पाकिस्तानी आर्मी से के स्पॉन्सर्ड हैं और आईएसआई के स्पॉन्सर्ड हैं, उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं वॉर ट्रेनिंग, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी कर रही है। पीओके एरियाज में उनके कैंप्स लगे हर जगह। ये हम हिंदुस्तान को पता है। जो बॉम्बे में जो हमला हुआ था, उससे लेके अब तक ये अब कार्यक्रम जारी है। उनकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है और पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ है कि वो हिंदुस्तान को सबक सिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने आतंकी हमला करता जा रहा है। पर हमको क्वेश्चन ये है कि हमारी तैयारी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमको क्यों ये प्यार हो रही है। हम, क्योंकि मीडिया में इस बात को किया जाता है, मीडिया ये बात क्लियरली पूछे कि किधर चूक हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं आर्मी कमांडर्स बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, सवाल यही है कि आखिर चूक कहां पर है? क्योंकि लगातार कोशिशें तो की जाती हैं, और खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कमांडर्स की है, आर्मी की गलती है। अब हमारी आर्मी की गलती है, हमारे कमांडर्स की गलती है कि उन्होंने चूड़ियों की तरह पाँव में पहनी हुई है, इसलिए ये हो रहा है। अगर ढंग से काम करेंगे, हमारे डर के काम नहीं करते, क्योंकि हमारे को प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर काफी है और वहां पे हाईली सिक्योर्टेड एरिया। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन लगातार फायरिंग की जा रही है और इस बार आर्मी कैंप को निशाना बनाया गया है जम्मू कश्मीर के उरी में। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे रिफत।